नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने चैनल पे। मेरे चैनल का नाम है बी हैप्पी विद मनीष के दत्त। हम बुक डिस्कस कर रहे हैं ईगो इज़ द एनिमी, जो कि लिखी गई है रायन हॉलिडे द्वारा। आज हम इसके चैप्टर जो डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है मेडिटेट ऑन द इमेंसिटी। ये इसके सेक्शन 2 का चैप्टर है। मेडिटेट ऑन द इमेंसिटी, इसका मतलब क्या है, ऑथर यहाँ पे हमें मैसेज क्या कन्वे करना चाहते हैं, इस चैप्टर का क्रक्स क्या है, ब्रीफ क्या है, वो ये है कि मेडिटेट ऑन द इमेंसिटी। मेडिटेट मीन्स कंसीडर, speculate, ruminate on the immensity. Immensity means massiveness, greatness, largeness, bigness. यानी कि आप यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि जब आप काम को, किसी टारगेट को अचीव करते हैं, किसी गोल को अचीव करते हैं, तब कहते हैं आपकी ईगो जो है बहुत बढ़ जाती है, आपका प्राइड, घमंड जो है बहुत बढ़ जाता है, लिमिट क्रॉस करनी शुरू कर देता है। तो उस वक्त क्या है, आपने जो है उस ईगो पे चेक रखने के लिए, उस ईगो को कंट्रोल करने के लिए एक टूल यूज़ करना है। वो टूल क्या है कि आपने उस आलमाइटी, उस बिग पावर, जो सुपर नेचुरल इंटेलिजेंस, सुपर नेचुरल पावर जो है, उसकी जो मासिवनेस है, उसकी ग्रेटनेस है, जो उसकी एक तरह से लार्जनेस है, बिगनेस है, उसको कहते हैं ध्यान रखना है, उसको मेडिटेट करना है, उसको एक तरीके से उसको कंसिडर करना है। जब आप उस सो कॉल्ड ऑलमाइटी सुपर नेचुरल इंटेलिजेंस, उसकी कहते हैं मैसिवनेस को कंसिडर करते हैं, उसको ध्यान में लाते हैं, तो आपको अपनी जो आइडेंटिटी है पता चलती है और आप अल्टीमेटली अपनी ईगो पे चेक रख पाते हैं, उसको कंट्रोल कर पाते हैं। जब ये सिचुएशन होती है तो आप कहते हैं लाइफ में सक्सेसफुल रहते हैं, अपने पाथ पे रहते हैं, आप भटकते नहीं हैं, और जो सो कॉल्ड आपकी जर्नी है वो स्मूथ चलती है और आपको फेलियर्स का सामना नहीं करना पड़ता। क्योंकि होता क्या है, आपके ईगो जो है वो रास्ते में आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, करने की कोशिश करती है। अगर आप जो हैं सो कॉल्ड, जैसे इसमें यहाँ पे बताया कि आप उस आलमाइटी, उस सुपर नेचुरल इंटेलिजेंस की इमेंसिटी को आप अगर मेडिटेट नहीं करते हैं, उस पर ध्यान नहीं करते हैं, उसको कंसीडर नहीं करते हैं, तो ये ओवरऑल इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट है, वर्ड व्यू है जो ऑथर में बताते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं चैप्टर को। ऑथर एक कोट के साथ चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। कोट क्या है? मॉन्क इज़ अ मैन हु इज़ सेपरेटेड फ्रॉम ऑल एंड हु इज़ इन हार्मनी विद ऑल। मॉन्क कहते हैं भिक्षु एक वो इंसान है जो कि बाकी दुनिया से सेपरेट होता है, अलग थलग होता है, लेकिन इसके साथ साथ क्या है कि वो सभी के साथ कहते हैं एक तरीके से अलाइनमेंट में भी होता है, सभी के साथ एक तरीके से उसकी जो है फ्रिक्वेंसी मैच भी करती है, वो एक तरीके से सभी के साथ हार्मनी में भी होता है। तो आगे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 1879 की बात करते हैं। एक जेंटलमैन थे, एक्सप्लोरर थे, जॉन मोयर थे। ये एक्सप्लोरर थे, इन्होंने अलास्का में एक फेमस ग्लेशियर बे जो थी उसको उन्होंने फाइंड आउट किया और ये जो था जीत हासिल की। एक्सप्लोर जो इनकी ग्लेशियर बे जो इन्होंने एक्सप्लोर किया, इनको जो क्रेडिट इनको मिला उस चीज़ का। तो कहते हैं ये इस का जो क्रेडिट जब इनको दिया जाता है तो उस चीज़ से ये बहुत खुश होते हैं और इनको जो कहते हैं एक तरीके से ये नेचर से बहुत प्यार करते होते हैं और ये एक्सप्लोरर होते हैं। और ये जब ये इनको उपाधि भी दी जाती है कि ये इनको जो इनकी ये ग्लेशियर बे जो ये एक्सप्लोर करके इनको क्रेडिट दिया जाता है, तो उसके बाद इनको एक तरह से ये अपने आप को आसमान की चोटियों में कहते हैं सक्सेस की बुलंदियों को प्राप्त करते हुए अपने आप को महसूस करते हैं। तो ये एक तरह की इनकी माइंडसेट होती है कि मैंने बहुत बड़ी ज़िंदगी में जो है सक्सेस हासिल कर ली है। नो डाउट इनके लिए बहुत खुशी की बात भी होती है, ऑथर बताते हैं कि, और यहाँ पे बताते हैं कि
इस वक्त को वो क्या एक्सपीरियंस कर रहे थे। एक तरह से एक वर्ड यूज़ करते हैं ऑथर यहाँ पे, उसका नाम है वर्ड का सिंपैथिया। सिंपैथिया वर्ड यहाँ पे क्या है और ये क्या रिप्रेजेंट करता है। सिंपैथिया का मतलब है कनेक्टेडनेस विद द कॉस्मोस। कनेक्टेडनेस विद द कॉस्मोस का मतलब है कि उस यूनिवर्स वर्ल्ड या नेचर के साथ लिंक्ड अप होना, उसके साथ कनेक्ट होना, उसके साथ टाई अप होना। और या यहाँ पे फ्रेंच फिलोसोफर हुए हैं पियर हैडॉट, उनके अकॉर्डिंगली उन्होंने इस वर्ड इसको यूज़ किया है, उसके लिए वर्डिंग यूज़ की है ओशन फीलिंग। यानी कि मतलब ये है कि एक ऐसी बिलोंगिंगनेस, ऐसी एक रिलेशनशिप जिसमें क्या है कि ह्यूमन बीइंग जो है एक बहुत छोटा सा एक तुच्छ या कहते हैं बहुत छोटा सा एक कतरा या पार्टिकल, टाइनी पार्टिकल है जो कि इस बड़े यूनिवर्स या कहते हैं ह्यूज मासिव यूनिवर्स का जो है एक हिस्सा है, और उसके साथ उसका एक पार्ट है, उसका पार्ट एंड पार्सल है। तो ये एक तरह की इस तरह से बॉन्डिंग या इस तरह से एक रिलेशनशिप यहाँ पे उनको महसूस होती है कि मेरी इस यूनिवर्स के साथ, इस सो कॉल्ड मासिव यूनिवर्स या नेचर के साथ मेरी इस तरह से बॉन्डिंग है। तो ये जो अब बॉन्डिंग है, तो यहाँ पे बात करते हैं कि ये अब सवाल यहाँ पे काफ़ी पैदा होते हैं। ऑथर कहते हैं कि उनके दिमाग में या किसी के भी दिमाग में फिर ये सवाल पैदा होंगे कि मैं कौन हूँ, मेरा काम क्या है, मैं यहाँ पे इस दुनिया में क्यों आया हूँ, और मेरा टारगेट क्या है, मैंने गोल क्या अचीव करना है। तो ये कहते हैं कुछ सवाल जो हैं एक भावुक है, एक जेन्युइन जो है, एक हर किसी के दिमाग में ये सवाल उठते हैं कि इनके क्या जवाब हैं। तो बताते हैं कि जब ये कोई भी इंसान मटेरियलिस्टिक सक्सेस प्राप्त करता है, उसके बाद क्या होता है कि ऑब्वियस है फिर वो उसके पास कहते हैं नो डाउट उसकी जो ईगो है वो ब्रश अप होती है, वो बढ़ती है। और ईगो जैसे बढ़ती है तो फिर वो ईगो बढ़ने के बाद वो फिर उसकी जो लोगों के साथ रिलेशंस हैं वो स्ट्रेंड अप होने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि वो अपने आप को सुपीरियर समझना शुरू कर देता है और दूसरों को या सामने वालों को इन्फीरियर समझता है, अपने कहते हैं इक्वल भी नहीं समझता है। तो वो एक फिर रिलेशन में जो है स्ट्रेन बनने शुरू हो जाते हैं, जहाँ उनसे जो एक कम्युनिकेशन गैप बनना शुरू हो जाता है। और बताते हैं कि यहाँ पे फिर क्या होता है, जो हमारी ईगो है वो क्या करती है, वो जैसे पहले बताया कि ईगो हमेशा ये चाहती है कि उसको रिकॉग्निशन चाहिए। और रिकॉग्निशन यहाँ पे बताते हैं वो कैसे हो सकती है। ईगो हमें बताती है वो हम प्राप्त कर सकते हैं बाय द वे ऑफ बिकमिंग ए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। जब हम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनते हैं तो कहते हैं ईगो जो है अपने आप फ्लरिश होके उसको सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो ये एक तरीका होती है जिससे ईगो हमारी सेटिस्फाई होती है, या ईगो को हमारी को अच्छा लगता है जब हम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनते हैं किसी भी काम करके या किसी भी अचीवमेंट को प्राप्त करके। और कहते हैं जब हम कहते हैं एक जो अटैचमेंट है, अब हम हमारी अटैचमेंट जो हमारे से एक सो कॉल्ड एनीथिंग लार्जर और बिगर, जैसे कि पहले बताया यूनिवर्स के साथ या नेचर के साथ जो है वो नहीं होती है या हमें वो मिसिंग लगती है, तो हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारा कहते हैं कुछ ज़िंदगी में कुछ छूट रहा है या ज़िंदगी में कुछ टूट गया है, या हमारे रूह का साउल का कुछ पार्ट जो है हमसे अलग हो गया है। तो ये एक फीलिंग हमारे अंदर आती है। बताते हैं कि लेकिन यहाँ पे अगर हम ये मान के चलें कि ये जो डिटैचमेंट है, ये अगर हम देखें कि ये हमारे जो ट्रेडिशंस चले आ रहे हैं या हमारे पीछे जो हिस्टोरिकली हमारे ट्रेडिशंस हैं
उनको अगर साथ में देख के चलें तो कहीं ना कहीं हमें महसूस होता है कि कहीं ना कहीं वो हमारे ट्रेडिशन से हम जो हैं सेपरेट हो रहे हैं, वो हमारे से अलग थलग हो गए हैं। और वो कहीं ना कहीं एक तरीके से वो कोई क्राफ्ट भी हो सकता है, स्पोर्ट भी हो सकता है, कोई ब्रदरहुडनेस, सिस्टरहुडनेस, या कुछ भी ऐसी फैमिली भी हो सकती है। तो ये इस तरीके से इसके साथ इसको लिंकअप करते हैं। तो बताते हैं कि ईगो जो है हमारी एक तरह से ब्लॉक करती है हमारी ब्यूटी को और हमारी हिस्ट्री को इन दिस वर्ल्ड। हमें हमारी फैमिली और कहते हैं हिस्ट्री इससे हमें अलग कर देती है। हमारी ईगो इनके बीच में आके खड़ी हो जाती है। और हमारी जो कहते हैं सक्सेस है वो हमें एम्प्टी लगती है, बिल्कुल खोखली लगती है। हम एग्जास्टेड फील करते हैं, हम लो एनर्जी फील करते हैं, हम दूसरों के साथ जो हमारा कम्युनिकेशन कहते हैं ख़त्म हो जाता है, या यूँ कहे कट ऑफ हो जाते हैं। और हमारी जो एनर्जी लेवल है वो डाउन हो जाता है हमारे इस सो कॉल्ड ईगो के चक्कर में, जब हम अपने आप को अलग थलग कर लेते हैं अपनी ईगो की वजह से। तब क्या होता है उस मोमेंट में, कहते हैं हमें ये जो इमेंसिटी है या ह्यूजनेस, लार्जनेस, या कहते हैं इतनी बड़ी सो कॉल्ड ग्रेटनेस या मैसिवनेस ऑफ वर्ल्ड जो है उसकी इम्पोर्टेंस हमें पता चलती है। लेकिन बताते हैं कि ईगो जो है वो एक इट्स जस्ट इम्पॉसिबल सॉर्ट ऑफ अ थिंग। एक ऐसी चीज़ है जिसको कहते हैं सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता। ईगो एक ऐसी चीज़ जो है। और बताते हैं कि यहाँ पे एमरसन एक राइटर हुए हैं, उन्होंने बताया है कि हर इंसान जो है वो एक तरीके से एक रिप्रेजेंटेटिव है अपने इंसेस्टर्स का। वो रेफरेंस है, एक्नॉलेजमेंट है अपने इंसेस्टर्स का, क्योंकि वो अपने कहीं ना कहीं अगर हम बायोलॉजिकली देखें वो अपने इंसेस्टर्स को रिप्रेजेंट करता है जेनेटिकली बात करें तो। बताते हैं कि ये जो हमारे कहीं ना कहीं ये जो एक हम पावर को या पोजीशन को हमें एम्ब्रेस करने की जो एक हम दौड़ में लगे हुए हैं ईगो के चक्कर में, तो वे बाय डिफ़ॉल्ट है। हमारे इंसेस्टर जो थे वो भी इस दौड़ में लगे हुए थे, पावर की दौड़ में या कुछ प्राप्त करने की दौड़ में, और हम भी लगे हुए हैं और हमारे आने वाली जनरेशन भी इसी तरह से लगे रहेंगी। तो ये एक बाय डिफ़ॉल्ट एक हमारी ईगो जो है हमारे कहते हैं हमारा पीछा नहीं छोड़ती है, इन द सेंस कि वो हमें कुछ ना कुछ प्राप्त करने के लिए हमारे जो है हमें एक तरीके से पुश करती रहती है, और उसके लिए हम अनएथिकल काम करने तक भी जो हैं चले जाते हैं। और ये हमारी ईगो यहाँ तक हमें कहते हैं पुशअप कर देती है। लेकिन बात करते हैं जहाँ पे मिस्टर मुयर की, उनको कहते हैं जब उन्होंने लास्का में ये उनकी फाइंडिंग की थी, उन्होंने ग्लेशियर बे की, तब वो उस जब उन्होंने उनका क्रेडिट उनको दिया गया तब वो बहुत खुश हुए। और उनकी ईगो सो कॉल्ड ऑब्वियस है कि कोई भी इंसान एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचें देखें तो वो बहुत खुश थे, क्योंकि उनकी सो कॉल्ड ईगो उनकी सेटिस्फाई हुई, उनकी रिकॉग्निशन हुई, उनको काफ़ी उनकी प्रशंसा हुई इसके बारे में। लेकिन बताते हैं कि हम जो हैं इस यूनिवर्स का अगर देखा जाए बहुत छोटा सा पार्ट है, और हमें इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, इस चीज़ का ध्यान रखते हुए आगे चलना चाहिए, और लोगों के साथ अंडरस्टैंडिंग बनानी चाहिए, और हमें सीखते रहना चाहिए, और अपनी ईगो पे कहते हैं चेक रखना चाहिए। एक एस्ट्रोफिजिस्ट हुए हैं नील टायसन, उन्होंने बताया है कि हमारे एक उन्होंने एक कॉन्सेप्ट की बात की है, डुअलिटी। इसका मतलब क्या है, वो कहते हैं कि इट्स पॉसिबल टू एंजॉय योर रेलेवेंस एज वेल एज योर इररेलेवेंस विद रिस्पेक्ट टू दिस यूनिवर्स, दिस वर्ल्ड, दिस सो कॉल्ड नेचर। तो वो कैसे हैं, वो कहते हैं कि जब हम देखते हैं यूनिवर्स की तरफ और देखते हैं कि
जब हम यूनिवर्स को देखते हैं तो हम अपने आप को बहुत छोटा पाते हैं, हम अपने आप को बहुत समाल देखते हैं। और लेकिन जब हम देखते हैं और जब हम अपने आप को खुद को देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू यूनिवर्स, तो हम अपने आप को बड़ा पाते हैं। और ये एक तरह से एक कनेक्शन है। हम अपने आप को यूनिवर्स के साथ, हमारी जो एक तरह से कनेक्टिविटी है, रिलेशनशिप है, इस तरीके से हम उसके साथ, हमारी रेलेवेंस भी है और हम इररेलेवेंट भी हैं। हम उससे एक तरीके से बड़े भी हैं, हम उसको समझ सकते हैं, और एक तरीके से हम उससे बहुत छोटे भी हैं। ये डिपेंड करता है कि हम इस किस पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको देख रहे हैं। हमारा फोकस या एंगल जो हमारा है, देखने का नज़रिया क्या है, वो किस तरीके से है। और बताते हैं कि जो ग्रेट लीडर्स होते हैं या थिंकर्स होते हैं, ये देखा गया है अक्सर हिस्ट्री में, ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं कि जो लीडर्स होते हैं, थिंकर्स होते हैं, वो क्या करते हैं अपनी लाइफ में, सब छोड़ छाड़ के जो हैं फॉरेस्ट में या कहते हैं जंगलों में जाके छुप जाते हैं, कुछ टाइम के लिए अलोप हो जाते हैं, डिसपियर हो जाते हैं, और फिर कुछ समय के बाद वो वापस आ जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? वो डिसपीयर इसलिए होते हैं कि उनको जो है साइलेंस चाहिए होती है थिंक करने के लिए, कुछ नए विचार धारा को अपने माइंड में पैदा करने के लिए, ब्रेनस्टॉर्म करने के लिए। और जब वो नए आइडिया, व्यू पॉइंट उनके दिमाग में आ जाते हैं तो वो वापस आ जाते हैं। फिर आके वो क्या करते हैं, उनको प्रैक्टिकल शेप देते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं जो भी उन्होंने करना होता है। क्यों? क्योंकि वो जो एक लार्जर पिक्चर होती है, उसको वो इस भागम दौड़ में, इस शोर शराबे में दुनिया के जो हैं वो नहीं उस पर फोकस कर पाते, इसलिए वो चले जाते हैं एकांत में, जंगलों में, और वहाँ पे एनालिसिस के बाद, फाइनल आउटकम के बाद जो निकालना चाहते हैं, सोल्यूशन फाइंड आउट करना चाहते हैं, जब उनको मिल जाता है तो वो वापस आ जाते हैं। तो ये एक तरीके से एक तरीका है जिसको वो अपनाते हैं। और कहते हैं ये जो क्रिएटिविटी है, ये एक तरीके से एक रिसेप्टिवनेस एज वेल एज रिकॉग्निशन का एक जरिया है, एक तरीका है। और इसमें ये हम नहीं कह सकते हैं कि इसको हम कहते हैं प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसको क्रिएटिविटी को ये तब तक हमारे में नहीं आ सकती है जब तक हम ये माइंडसेट रखते हैं कि जो दुनिया है मेरे इर्द गिर्द घूम रही है, या दुनिया को मैं ही चला रहा हूँ, या दुनिया मेरे से ही चल रही है। तो ये जो ईगो है, ये जो माइंडसेट है, ईगो की वजह से कि सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ, मेरे से ही चल रहा है, दुनिया मेरे इर्द गिर्द ही घूम रही है, तो इस माइंडसेट से कहते हैं आपकी क्रिएटिविटी नहीं हो सकती है। लेकिन जब अगर इन केस अगर हम अपनी ईगो रिमूव कर देते हैं, चाहे वो टेम्परेरीली ही रिमूव करें, तो क्या होगा, तो हम जो हैं हमारी सो कॉल्ड हम जो अपना असेस कर सकते हैं अपनी लाइफ में, जो हम हमारी जो क्रिएटिविटी है उसको असेस करके जो प्राप्त करना चाहते हैं उसको हम प्राप्त कर सकते हैं बाय वाइडनिंग अवर थॉट प्रोसेस। लेकिन यहाँ पे बताते हैं कि हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अनफॉर्चुनेट हैं कि हम अपने पास्ट में हमने क्या हमने खोया, या फ्यूचर में हम क्या प्राप्त करेंगे, उससे हम बिल्कुल जो है डिस्कनेक्टेड होते हैं। हम उसके बारे में पहचानने की, जानने की कोशिश नहीं करते हैं। ये हमारे लिए एक अनफॉर्चुनेट थिंग है। बताते हैं ऑथर यहाँ पे आगे कि जैसे जैसे हम अपनी हमारी पावर बढ़ती है या हमारा टैलेंट बढ़ता है, ग्रो करता है, तो उसके साथ साथ क्या होता है कि हम देखते हैं कि हम अपने आप को स्पेशल महसूस करते हैं। हमारी ईगो जो है वो बढ़ती है, फ्लरिश करती है, और उसके साथ साथ क्या होता है, हम अपने आप को महसूस करते हैं कि हम स्पेशल हैं और ब्लेस्ड हैं, और एक अनयूजुअल डिफरेंट वे से अपने आप को ट्रीट करना शुरू करते हैं, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग भी हमें एक अलग तरीके से ट्रीट करें और स्पेशल ट्रीट करें।
और हम अज्यूम करके चलते हैं कि जो दुनिया है वो हमें जो है एक तरीके से अलग ट्रीट करते हुए हमें जो है प्रेफरेंस दे, हमें इम्पोर्टेंस दे, ताकि जो हमारी ईगो है वो सेटिस्फाइड हो। लेकिन ये जो कहते हैं सो कॉल्ड ईगो है, यही हमारे आगे चल के हमें प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। और बताते हैं कि जैसे जैसे आप लाइफ में ग्रो करते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि ये उतना ही हार्ड होता जाता है कि हम अपने ईगो पे कंट्रोल रख पाएँ। लेकिन अगर आपने लाइफ में आगे ग्रो करना है, यहाँ पे अब समझने वाली बात है, बहुत फोकस और ध्यान से समझने वाली बात ये है कि अगर ऑथर बताते हैं अपने लाइफ में ग्रो करना है, आगे बढ़ना है, तो आपको हम्बल होना पड़ेगा और आपको अपनी ईगो पे कंट्रोल करना पड़ेगा। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, आपको ईगो पे कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे एग्ज़ाम्पल देते हैं मोहम्मद अली की, वो कोट करते हैं, उनकी एग्ज़ाम्पल है। वो कहते हैं कि जैसे जैसे लाइफ में मैं आगे बढ़ा या बढ़ता चला गया तो मेरे को और हम्बलनेस जो है उसके साथ चलना पड़ा। हम्बलनेस ने मेरा साथ दिया और मैंने देखा कि जो ईगो है वो मेरे को नुकसान कर सकती थी अगर मैं अपने ईगो को कहते हैं थोड़ा सा भी लूजन अप करता या उस पर थोड़ा सा भी ध्यान हटाता। मैंने अपनी ईगो पे कंट्रोल रखा, अपने आप को हम्बल रखा, तो वो मेरे लिए मेरे को सूटेबल रहा, मेरे फेवर में रहा। बताते हैं कि जो ज़्यादातर क्या होता है, लेकिन इसके उल्टा जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे जैसे ग्रो करते हैं, जैसे जैसे सक्सेसफुल होते हैं, वो ईगो जो है, ईगो पे कंट्रोल नहीं रखते हैं, चेक नहीं रखते हैं, तो क्या आता है जो कंडीशंस हैं वो उनके फेवरेबल नहीं रहती हैं और उनके उल्टा चलना शुरू हो जाती हैं, उनको नुकसान होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ईगो जो है उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू कर देती है। कारण इसका ये है कि वो अपने आप में मदमस्त रहना शुरू कर देते हैं, दूसरों को सुनते नहीं हैं, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के जो एरियाज़ होते हैं उनको कंसिडर नहीं करते हैं, दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, अपनी बात को आगे रखते हैं, अपने आप को सही ठहराते हैं और दूसरों को क्रिटिसाइज़ करते हैं, दूसरों को इन्फीरियर समझते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये कौन करवाता है? ये हमारी ईगो करवाती है। और हमें लेकिन इसके उल्ट होना क्या चाहिए? कहते हैं होना ये चाहिए कि हमें हम्बल होना चाहिए और इसके साथ साथ जो है हमें विद रिस्पेक्ट टू कहते हैं नेचर जो है उसको, हमें उसकी इमेंसिटी जो है, उसकी ग्रेटनेस, लार्जनेस जो है उसको समझते हुए अपने आप को समझना चाहिए कि हम जो हैं एक बहुत छोटे से तिनके मात्र जो हैं इस पूरे यूनिवर्स में हैं और उस तरीके से हमें हम्बलनेस को अख्तियार करना चाहिए अपनी लाइफ में। और कहते हैं अगर हम अपने आप को ये इस तरीके से हम अपने आप को नहीं समझा पाते तो हमें एक और तरीका है, बताते हैं कि उस तरीके से हम अपने आप को, अपने माइंड को समझा सकते हैं कि हमें ये चीज़ समझनी चाहिए कि अगर हम अपने आसपास के सो कॉल्ड रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं या कोई भी हमारा जो कलीग है, जो भी आपके आसपास में लोग हैं, उनके साथ लड़ाई झगड़ा करके, उनके साथ कहते हैं रिलेशन ख़राब करके हमें कुछ नहीं मिलने वाला। इस चीज़ को हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए? कहते हैं हमें उस इनफाइनाइट पावर जो है, उस ग्रेटनेस, उस मासिवनेस, उस लार्जनेस, उस नेचर के साथ जो है अपनी रिलेशन कोऑर्डिनेशन को मेंटेन रखना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? कहते हैं आप हमारे जो है हमें अपने जो एक कॉन्शियस एफर्ट करनी चाहिए, जो दुनिया के साथ हमारे रिलेशंस हैं वो अच्छे हों, लोगों के साथ हमारे जो रिलेशन हैं वो ख़राब ना हो, अच्छे हों, उनको बड़ा अच्छे बनाने की कोशिश करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम एडजस्ट कर पाएँ, रिकॉन्सिलिएट कर पाएँ लोगों के साथ, अंडरस्टैंडिंग बढ़ा पाएँ, उनकी हेल्प करें उनकी। और क्या करें, हमें कोशिश करनी है कि हम जो है लाइफ की रियलिटीज़ हैं उनको अंडरस्टैंड करें और अंडरस्टैंड करते हुए अपना जो लाइफ में है हमें ये समझने की कोशिश करें कि हमारी लाइफ में पीछे हमने क्या कुछ हमारी लाइफ के निकल चुका है और आगे आने वाले लाइफ में हमारे और क्या फ्यूचर में हमारे लिए पड़ा हुआ है। और जब हम इस फीलिंग के साथ इस चैप्टर को क्लोज़ करते हैं ऑथर फाइनली, कि जब हम इस फीलिंग के साथ चलते हैं कि
हमने लोगों की फीलिंग को हर्ट ना करते हुए, अपने ईगो पे कंट्रोल करते हुए, अपने हम्बलनेस के साथ जब हम लाइफ में हम आगे चलते हैं और कहते हैं अपना फोकस जो है अपने सो कॉल्ड नेचर की लार्जनेस, ग्रेटनेस और उसकी मैसिवनेस को कहते हैं, उस पे ध्यान रखते हैं। उस तरीके से जब हम चलने की कोशिश करते हैं लाइफ में, जर्नी में चलते हैं, तो क्या होता है हम सक्सेसफुल होते हैं। लेकिन इन बिटवीन अगर हमें सो कॉल्ड हमारी ईगो हमें लगता है कहीं पे हमें डिस्टर्ब कर रही है, हमें हिंड्रेंस क्रिएट कर रही है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें ये जो है प्रोसेस जो है, ये जो नेचर के प्रति हम सोचना, लोगों के साथ रिलेशन बिल्डिंग अप करना और अपने आप को स्ट्रेटन अप करना, अपने आप को रेक्टिफाई करना, ईगो पे कंट्रोल करना, तो ये सारे स्टेप जो हैं हमें फिर दोबारा से रिपीट करने चाहिए। इनको कहते हैं जब हम रिपीट करेंगे तो अपने में जो कमियां हैं वो हम ठीक कर पाएंगे और उनको सुधार पाएंगे, और फाइनली जो हम जिस गोल को, जिस जर्नी को हम पूरा करना चाहते हैं, टारगेट को अचीव करना चाहते हैं, वो कर पाएंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर मेडिटेट ऑन द इमेंसिटी। सो उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छी लर्निंग यहाँ पे हमें मिलती है कि किस तरीके से हमें अपनी ईगो पे चेक रखते हुए कहते हैं उस सुपर नेचुरल इंटेलिजेंस, सो कॉल्ड ऑलमाइटी गॉड, उसकी मासिवनेस, ग्रेटनेस और लार्जनेस जो है उसको हमने अंडरस्टैंड करना है, और उसके साथ साथ जो है लोगों को हम्बली ट्रीट करते हुए, उनके साथ चलते हुए, अपनी ईगो पे चेक रखते हुए, अपने गोल को प्रोसीड करते हुए गोल को अचीव करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में जो हम चैप्टर डिस्कस करेंगे उसका नाम है मेंटेन योर सोबरिटी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। हैव ए नाइस डे। थैंक यू। बाय।